वेलकम गाइस। गाइस अब हम कवर करेंगे डाउस थ्योरी। ये प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाउस थ्योरी का रेलेवेंस क्या है वो हम देखते हैं। अगर हम चार्ट पे जाएं तो गाइस, अगर इसका रेलेवेंस जानने के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मार्केट अभी किधर की तरफ डायरेक्शनल दिख रही है, आपको मार्केट की क्या डायरेक्शन दिख रही है? अभी प्राइस पॉइंट यहाँ है, करेंटली यहाँ पे है प्राइस। अब आपको क्या लगता है कि मार्केट किधर मूव करेगा? अपवर्ड करेगा, डाउनवर्ड करेगा, या यहीं स्टे करेगा अभी? सो इस क्वेश्चन का आंसर, इसका व्यू पॉइंट बनाने के लिए और प्रीवियस हिस्ट्री क्या है उसको जानने के लिए कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है, क्या मोमेंट है, उसके लिए आता है हमारा डाउस थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप बहुत अच्छे से कवर करिएगा। और जितनी इसके दो पार्ट में हम इसको कवर करेंगे इस वीडियो में। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का लर्निंग हो और डीप लर्निंग हो। गाइस ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए समझाना चाह रहा हूँ डॉस थ्योरी या जो भी प्राइस एक्शन पूरा, कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी नया ट्रेडर या एग्जिस्टिंग ट्रेडर जो है वो टिप्स या किसी ने कुछ बता दिया कि यहाँ ले लो, इसके ट्रैप में ना पड़े। आप खुद अपना व्यू पॉइंट बनाइए, खुद इंडिपेंडेंट आप ट्रेडिंग करियर बनाइए और अपने लाइफ लॉन्ग एक अर्निंग को जनरेट कीजिए। किसी पे डिपेंड मत होइए, ये इनके चक्करों में मत पड़िए। ये अपना सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10 बंदों को आपको बता देंगे कि ये बाय कर लो, 10 को बता देंगे कि ये सेल कर लो। अब कोई एक साइड तो परफेक्ट निकलेगी, या तो बाय निकलेगा या सेल निकलेगा, या प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब जो मान लीजिए प्राइस नीचे चला गया तो ऊपर वाले नाराज हो जाएंगे, तो इनको विश्वास हो जाएगा 10 वालों को कि जो भी टिप्स होती है ये सब सही होती है। अब इनमें से क्या करेंगे, ये 5 को बोलेंगे नेक्स्ट मूव पे कि आप प्राइस अप जाएगा, इनको बोलेंगे प्राइस डाउन जाएगा। अब या तो ये सही होगा या ये गलत होगा। मान लो अब प्राइस अप चला गया तो डाउन वाले नाराज हो जाएंगे। अब ये 5 लोग ये बच गए। अब 5 लोगों को इनको विश्वास हो जाएगा। अब इनमें से भी ये बोलेंगे कुछ को कि प्राइस अप जाएगा, अब प्राइस डाउन जाएगा। बहुत सारे ट्रैप होते हैं, ये बिग ट्रैप होंगे ये। सो इस टिप्स से के ट्रैप से आप निकलिए, इनमें कुछ नहीं रखा। आप खुद अपनी सेल्फ लर्निंग करिए और इंडिपेंडेंट बनिए और खुद अच्छे से लर्न करके लॉजिकल तरीके से और फिर अपना एक करियर एस्टेब्लिश कीजिए और कमाइए। मार्केट में जो है आपने सुना होगा कि सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही मनी बनाते हैं और 95% लोग जो है वो लॉस करते हैं। सो हमें जो है वो 5% में लाई करना है। इन फ्यूचर लर्निंग करते हुए हमें 95 में नहीं करना है। हम नो वाइस ट्रेडर नहीं बनेंगे, हम किसी की टिप्स ट्रिप्स और ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। ना हम किसी प्राइस के पीछे भागेंगे कि प्राइस भाग गया या कुछ हो गया। हम कोई इमोशनल नहीं चलाएंगे, अपने इमोशनल फैक्टर। हम सिर्फ और सिर्फ अपने लर्निंग, लॉजिक्स, प्रैक्टिकल पे ही अपना एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट बनाएंगे और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें ये ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है। हम किसी भी ट्रैप में नहीं जाना चाहते हैं और हम 5% में विद लर्निंग विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अपने आप को यहाँ देखना चाहते हैं। ओके गाइज, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मैं आपको अवेलेबल रहूँगा। मैं आपकी रिप्लाई करूँगा जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसके लिए। गाइज अब डाउस थ्योरी का यूज़ क्या है वो तो हमने देखा कि हम जो है एक मार्केट की डायरेक्शन मूवमेंट के लिए देखते हैं हम। और उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्यों अगर हमें पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ मार्केट मूव करनी है, नेक्स्ट क्या है एक्सपेक्टेड, तो उसके हिसाब से हम व्यू पॉइंट नहीं बना पाएंगे अपना। सो अब जो है उसका इम्पोर्टेंस ये है कि अब हमें पता होना चाहिए कि मार्केट किधर जाएगी। क्या मार्केट में आने वाला जो मूव है या जो ट्रेंड है, आइडेंटिफाई हम डाउस थ्योरी से एक्चुअली हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड को। सो जो ट्रेंड को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या अप ट्रेंड है मार्केट, क्या डाउन ट्रेंड है मार्केट, क्या साइडवेज है मार्केट अभी। सो हम ये तीन चीजों का हम पता लगाते हैं और इसी के हिसाब से हम जो है अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं। कोई भी प्राइस एक्शन का कंसेप्ट हो गाइस, हम सिर्फ पर्टिकुलरली प्राइस एक्शन कंसेप्ट पे ट्रेड नहीं लेते हैं। अगर आप सोचे कि मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रेंड अप है मार्केट में, सो क्या हमें सिर्फ बाय करना चाहिए
या ट्रेंड डाउन है, तो क्या हमें सिर्फ सेल करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे व्यू पॉइंट में काम आएगा। बाकी और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, सेट ऑफ स्ट्रक्चर है, रूल्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तब जाके हम एक ट्रेड को लेते हैं। बट ये एक बहुत उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रेंड का, व्यू पॉइंट बनाने के लिए। तो ये हम वो देख रहे हैं अभी प्राइस एक्शन में। ओके, तो ये उसका इम्पोर्टेंस है। मतलब हाउस थ्योरी है क्या? हम क्यों क्यों चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं, क्यों लर्न कर रहे हैं? हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट में इसलिए देख रहे हैं। ओके गाइस, अब डाउस थ्योरी के कंसेप्ट को कवर करते हैं। चलिए, हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, हम एक्चुअली सीखना क्या चाह रहे हैं। सब जानते हैं कि ये डाउस थ्योरी दी किसने? थ्योरी है, किसी ना किसी ने तो दी होगी, किसी ने कोई ना कोई इन्वेंटर रहा होगा इसका। तो हम देखते हैं हम। तो गाइस, बहुत सालों पहले एक मिस्टर डाउस थे। ओके, सो मिस्टर डाउस ने थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स को स्टडी करा, उसके पैटर्न को स्टडी करा और उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि चार्ट्स में मूवमेंट्स को रीड करा कि चार्ट्स क्या मूव कर रहा है, प्राइस कहाँ कैसे मूव कर रहा है। तो थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये थ्योरी बनाई थी, जिसके बेसिस पे आज जो हम सब हैं वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में, चार्ट पे, कि ट्रेंड अप है, डाउन है या साइडवेज है। सो ये मिस्टर डाउस ने हमें जो है ये कंसेप्ट दिया था। ओके, अब देखते हैं ये थ्योरी कहती क्या है। गाइस, अब आप देखेंगे मार्केट कभी भी वन साइड ना तो रैली करती है, ना वन साइड फॉल होती है। आपने कभी ऐसे बहुत ऐसे देखा कि मार्केट न्यू गई है या मार्केट सीधा डाउन आ गई है? सो कभी भी वन साइड अप और वन साइड डाउन नहीं होता है। प्राइस जो है हमेशा ऐसे जाता है, पुल बैक होके जाता है प्राइस। ऐसे ही जब भी डाउन जाएगा प्राइस, वो भी पुल बैक होके जाएगा। सो ये एक आइडियल मोमेंट होती है प्राइस में। कभी भी वन साइडेड नहीं जाता है प्राइस, न वन साइडेड फॉल होता है। इट मीन्स गाइस, ये जो पुल बैक होते हैं ये आपको प्राइस करेक्शन दिखाता है। आपने बहुत बार सुना होगा प्राइस करेक्शन, तो ये वही कंसेप्ट होता है कि प्राइस करेक्शन होता है तो ये पुल बैक्स होते हैं। सो अब इसको थोड़ा और क्लियर अंडरस्टैंड करते हैं। तो गाइस मान लीजिए, अब मार्केट में जो है प्राइस ऐसे जा रहा है, मार्केट ऐसे जा रही है। ओके, सो अब इसमें क्या है कि मान लीजिए यहाँ जो है प्राइस जो है वो 600 है, यहाँ 640 लगा लीजिए, यहाँ 670 लगा लीजिए और यहाँ 700 लगा लीजिए। अब जो गाइस, एक एग्जांपल के लिए, अब बायर्स जो है वो यहाँ से स्टॉक को खरीदना शुरू करते हैं 600 से, धीरे धीरे और खरीदते हैं और बाय करते हैं और लोग बाय करते हैं और लोग बाय करते हैं। सो गाइस, अब देखिए मूव, देखिए कि कितना ज्यादा मूव आया हुआ है उसमें, कि अब 600 पे, 640 पे, 670 पे, 700 पे लोग बाय कर रहे हैं, बाय करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लोग करते जा रहे हैं। गाइस, कभी तो कभी तो इन बायर को लगेगा ना कि अब स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है, ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया है प्राइस। अब जो है 700 पे आके लोग सोचेंगे ना कि हम बाय करते हुए आए 600 से 700 हो गया है, प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा आ गई है। अब जो है लोग 700 पे जो है वो बाय करना बंद करेंगे। अब उनको कहीं तो थॉट आएगा ना माइंड में कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, अब कोई एक्सपेंसिव चीज क्यों खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। तो लोग जो है, बायर जो है अब बाय करना बंद कर देंगे।
अब जो है यहाँ से सेलर जो है जिन्होंने यहाँ खरीदा था, जिन बायर ने 600 पे खरीदा था, अब वो धीरे-धीरे करते हुए जो है 700 पे आ गए। अब उनके जो है प्रॉफ़िट मार्जिन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सेलर्स को यहाँ पे प्रॉफ़िट। तो अब सेलर्स को पता है कि प्राइस काफ़ी महँगा हो चुका है, बायर को भी पता है। अब जो है धीरे-धीरे सेलर्स जो है वो ट्राई करेंगे कि हम सेल करके अपना प्रॉफ़िट बुकिंग, इसे प्रॉफ़िट बुकिंग कहते हैं। वो प्रॉफ़िट बुकिंग करके धीरे-धीरे हम यहाँ से निकल जाएँ अब हम। सो सेलर्स जो है अब ट्राई करेंगे कि हम सेल करके इसको निकल जाएँ कि थोड़े कम भाव पे, थोड़े कम प्राइस पे भी निकलता है, क्योंकि हमें प्राइस का मतलब प्रॉफ़िट काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो अब हम जो है धीरे-धीरे करके यहाँ से निकलते हैं। गाइज़ ये होता है बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर मतलब प्राइस एकदम ऊपर जाते गया, सेलर्स को बीट कर दिया उन्होंने, प्राइस को नीचे ही नहीं आने दिया। ये होता है बाइंग प्रेशर और ये होता है सेलिंग प्रेशर कि अब सेलर्स हावी हो गए हैं मार्केट में कि उनको लग रहा है कि अब प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो अब सेलर्स जो हैं इसको डाउन लेके आ रहे हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए प्राइस यहाँ आ गया, ये 650 का एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे प्राइस आ गया। अब जो हैं, जो बायर्स जो यहाँ एंटर हुए थे, कुछ यहाँ निकल गए, बट कुछ जो हैं यहाँ एंटर होना चाहते थे 670 पे या 700 पे। अब उनके लिए प्राइस बहुत हाई हो गया, बट जैसे प्राइस 650 उनको दिखता है, तो अब उनका इमोशन चलता है कि अब जो है प्राइस पहले मैं 700 की ले पा रहा था, अब जो है 650 का आ रहा है। तो अब उनको वो सस्ता लगने लग गया कि अब ये थोड़ा चीप प्राइस हो गया है। तो अब फिर से यहाँ जो है बायर एंटर करेंगे, बायर अपना फिर से एक प्राइस को लेके जाएँगे। वो मान लीजिए यहाँ ले गए 750 के अराउंड ले गए प्राइस को अब। तो यहाँ पे जो है फिर से बायर जो है वो एग्रेसिवली बाय करते हुए आए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आके फिर से जो जिन्होंने यहाँ बाय करा होगा या कुछ ने यहाँ बाय करा होगा, होल्ड कर रखा होगा, तो फिर वो यहाँ से इनको लगेगा यहाँ ज़्यादा आ गया है, प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, फिर से दोबारा पुल बैक होगा। अब यहाँ से फिर सेलिंग होगी, सेल होके फिर से यहाँ एक प्राइस आएगा। यहाँ जो है एक प्राइस आने के बाद अब मान लीजिए 700 पे आ गया। अब इन्हें वो लगेगा कि जो बायर थे कि ये अब सस्ता है 750 से, अब फिर से यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनता है, धीरे-धीरे लोग बायर जुड़ेंगे, धीरे-धीरे और बाय होता चला जाएगा, प्राइस फिर से ऊपर। सो ये जो मोमेंट है, ये जो प्राइस मूवमेंट करते हुए जा रहा है, इसे हम कहते हैं प्राइस में पुल बैक आना। ओके, और इसे ही हम कहते हैं प्राइस करेक्शन, इस मूवमेंट को। अब यहाँ प्राइस गया, फिर यहाँ आया, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब यहाँ है, अब यहाँ से यहाँ जाएगा, पता नहीं। लेकिन अब इसे पुल बैक कहते हैं और आइडियली ये जो है, एक ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 600 से 700 पे गया, ये तो एक एग्ज़ाम्पल लिया है। जो है आइडियली 1% से 2% के बाद प्राइस में जो है पुल बैक आ जाता है। आइडली कई बार चला जाता है, 10% चला जाता है, 15% चला जाता है, वो हम आगे कवर करेंगे कि वो कब-कब जाता है और किस केस में आता है और उसमें हमें क्या करना चाहिए, वो आने वाले एडवांस कांसेप्ट्स में हम कवर करेंगे अच्छे से प्रैक्टिकल। सो यहाँ आप समझे होंगे कि बायर जो है कैसे सो यहाँ आप समझे होंगे कि बायर कैसे एग्रेसिव होते हैं, सेलर कब एग्रेसिव होते हैं और ये इनके एग्रेशन में प्राइस मूवमेंट ऊपर-नीचे जाता रहता है और इसे ही पुल बैक कहते हैं। सेलर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, प्राइस करेक्शन भी होता है, तो इस चक्कर में ये जो है पुल बैक होता है और ये आइडली 1 टू 2% होता है, ओके? मार्केट वन मोर टाइम आई एम क्लियरिंग दिस। मार्केट कभी भी वन साइड अप और वन साइड डाउन नहीं जाता है, मार्केट हमेशा पुल बैक होके जाता है। गाइस अब हम देखेंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है और ये हमें जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है ये हमें करनी होती है लाइव मार्केट पे कैंडलस्टिक चार्ट पे। कैंडलस्टिक चार्ट ही जो होता है वो देता है हाई और लो देता है प्राइस का, लाइन चार्ट नहीं देता है, वो सिर्फ क्लोजिंग देता है, तो इसीलिए हम चार्ट जो है वो कैंडलस्टिक यूज करते हैं। तो आप जानते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, ट्रेंड को। अब ट्रेंड जो है वो क्या अप ट्रेंड है, क्या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है।
तो सबसे पहले हम करते हैं पहला अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड कैसे देखते हैं हम? हायर हाइज और हायर लोस कहाँ बनते हैं। अभी इसको मैं क्लियर करता हूँ आपको। तो गाइस देखिए, मान लीजिए कैंडल्स जो है ऐसे आ रही हैं। सो गाइस, अब आप देखिए, ये एक लो है, ओके, ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक हाई है। ओके, अब ये लो है, ये हाई है। सो नेक्स्ट जो है वो यहाँ आया प्राइस। अब इस लो से ये जो है पॉइंट, ये ऊपर है, ये हाई है, तो ये हो गया हायर लो, ओके। और ये हाई से ये हाई ज्यादा है, तो ये हो गया हायर हाई, हायर हाई, हायर लो। अब ऐसे ही ये लो से ये लो ऊपर है, हाई है, तो ये हो गया हायर हाई। और ये हाई से ये हाई ऊपर है, तो ये हो गया हायर हाई। सो अब आप देखेंगे कि यहाँ से जो है ये सेलिंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, ये बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर। ये लॉजिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ अभी। सो ऑन। सो अब आप देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। तो अब आप ये देखिए, ये हायर हाई हो गई, ये लोअर हाई, हायर लो हो गया। अब ये जो है, ऐसे अगर मार्केट मूव करती है कि जो प्रीवियस लो है उससे अगला लो जो है वो उससे ऊपर है, और हायर जो है वो उससे ऊपर है, तो इसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड। ओके, सो ये एक अप ट्रेंड सिचुएशन है मार्केट। मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ इसमें। जब हम कभी भी ट्रेंड चेक करते हैं, तो हम जो करंट मार्केट प्राइस होता है, मान लीजिए अभी करंट मार्केट प्राइस यहाँ है, करंट मार्केट प्राइस ये है। सो इस पॉइंट से हम प्रीवियस 4 पिवट्स देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस 4 पिवट्स चेक करते हैं कि वो क्या बना रही हैं। उसके बेस पे ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे ये करंट प्राइस है, तो पहला पिवट हो गया ये, सेकंड हो गया ये, थर्ड हो गया ये, फोर्थ हो गया ये। सो हम इतना ही देखते हैं। अब आप इसको, हम इतना नहीं देख, ये पीछे का नहीं देखते, हम हिस्ट्री ज़्यादा नहीं देखते, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ रीसेंट, हमारे काम में सिर्फ़ और सिर्फ़ रीसेंट 4 पिवट्स देखते हैं हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, बस। हिस्ट्री में और ज़्यादा पीछे जाके हम नहीं देखते, हमारे लिए 4 पिवट्स ही आइडेंटिफ़ाई कर देती हैं कि ट्रेंड अप है, डाउन है या साइडवेज़ है। अब ये जो है, जो ट्रेंड है वो हम अलग-अलग टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जिस टाइम फ्रेम पे देखेंगे उस टाइम फ्रेम का वो ट्रेंड हो जाएगा। मान लीजिए हम डे पे देख रहे हैं, या 75 मिनट्स पे देख रहे हैं, या 125 मिनट्स पे देख रहे हैं, या वीकली देख रहे हैं, या मंथली देख रहे हैं, या हम 10 मिनट्स पे देख रहे हैं, या 15 पे, 25 मिनट्स पे, सो ऑन। सो ये उस टाइम फ्रेम का हो गया। और ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, ये हम डिसाइड करते हैं हम किस स्ट्रेटजी में हैं। हम जो इंट्राडे कर रहे हैं, हम स्विंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर कर रहे हैं, ऑप्शन कर रहे हैं, या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। ये वो हमारे कोर्स स्पेसिफिक में कवर है। ओके, सो ये एक ओवरऑल 4 पिवट्स देखते हैं हम रिसेंट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो हमने अप ट्रेंड देख लिया है। अब हम सेकंड पे कवर करते हैं, जो है डाउन, डाउन ट्रेंड को कवर करते हैं। इसमें क्या होता है कि लोअर हाइस, लोअर लोस बनते हैं। अब हम इसको कवर करते हैं। गाइस, अब मान लीजिए प्राइस जो है कुछ ऐसे आ रहा है। सो ये हाई हो गया,
ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। सो अब जो है ये हाई, इस हाई से ये नया जो हाई है, ये अप, ये हाई, ये नीचे है या ऊपर है इससे? सो अब जो है इस हाई से, प्रीवियस हाई से ये जो हाई है, ये ऊपर है या नीचे है? ये नीचे है। ओके, सो ये हो गया लोअर हाई। और इस लो से क्या ये जो पिवट है, ये हाई है या लो है? ये लो है, तो ये हो गया लोअर लो। ऐसे ही इससे ये नीचे है, तो ये हो गया लोअर हाई। इससे ये नीचे है, तो लोअर लो हो गया है। इस हाई से, प्रीवियस हाई से ये जो हाई है, ये ऊपर है या नीचे है? ये नीचे है। ओके, सो ये हो गया लोअर हाई। और इस लो से क्या ये जो पिवट है, ये हाई है या लो है? ये लो है, तो ये हो गया लोअर लो। ऐसे ही इससे ये नीचे है, तो ये हो गया लोअर हाई। इससे ये नीचे है, तो लोअर लो हो गया। सो ये एक जो है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखिए कोई भी पिवट एक सब एक दूसरे से नीचे है, जो भी नेक्स्ट बन रहा है। सो ये जो है, ये एक डाउन ट्रेंड है। तो ये एक डाउन ट्रेंड है। और ये कब तक डाउन ट्रेंड रहेगा? अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सपोज कीजिए आप, प्राइस जो है यहाँ है, यहाँ से अब जो है प्राइस जो है वो मान लीजिए यहाँ आ गई। इस पिवट से जो है प्राइस इस पिवट पे आ गई, यहाँ है। सो ये हाई हो गया इससे, लोअर हाई से अब ये हाई हो गया। सो अब ये जो है ये हायर हाई हो गया। ओके, अब ये डाउन ट्रेंड यहाँ तक था ये। अब लेकिन इसने ये जो नेक्स्ट पिवट जो बनी है, ये प्रीवियस पिवट से ऊपर है, डाउन ट्रेंड। अब जो है ये ट्रेंड जो है, यहाँ हम बोलेंगे ये अब ये साइडवेज हो गया है। अब हमें नहीं पता ना कि ये डाउन तो नहीं रहा, अब ये अब अप ट्रेंड है या नहीं, ये तो अभी नहीं पता है। अब ये जो है साइडवेज हो गया है। अब हमें नहीं पता है कि ये नॉन डायरेक्शनल हो गया हमारे लिए। अब ये नॉन, क्योंकि अभी प्राइस है, अभी प्राइस आगे यहाँ आएगी और नीचे जाएगी, या प्राइस यहीं तक आके यहीं से ऊपर आ जाएगी, और फिर प्राइस क्या यहीं तक आएगी, क्या यहाँ आएगी। तो उस कंडीशन में ये फिर हायर हाइज बन जाएगा, हायर लो, हायर हाई बन जाएगा। ये जो बन जाएगा ये लो था, ये हायर लो बन जाएगा, ये हायर लो बन जाएगा, तो ये अप हो जाएगा। बट एट प्रेजेंट हमें यहाँ पे नहीं पता ना कि क्या है एट प्रेजेंट करंट मार्केट प्राइस पे। सो जो है तब तक जो है प्राइस साइडवेज रहेगी, हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे इसका। तो अगर मान लीजिए ये तो इससे अप हो गई प्राइस, अगर मान लीजिए इसी प्राइस पॉइंट पे प्राइस यहाँ आके और यहाँ से वापस हो जाती, तो भी ये जो है इक्वल हाई हो जाते। ये लोअर हाई नहीं होते, ये इक्वल हाई हो जाते हैं। सो इक्वल हाई में भी जो है ये साइडवेज ही रहेगा, जब तक हमें आगे का नहीं पता लगेगा। सो जब तक लोअर हाई लोअर लो को मेंटेन करता है, तब तक जो है वो डाउन ट्रेंड रहता है। ऐसे ही जब तक हायर हाई और हायर लो को मेंटेन करता है, वो अप ट्रेंड रहता है। या तो प्राइस इक्वल हो जाए, या प्रीवियस पीरियड से ऊपर हो जाए। डाउन ट्रेंड में तो वो साइडवेज रहता है, अप ट्रेंड में नीचे हो जाए तो वो जो होता है वो साइडवेज स्ट्रक्चर हो जाता है। अब साइडवेज ट्रेंड को भी हम यूज करते हैं, इसके बेसिस पे भी जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास, तो वो कोर्स का पार्ट है, वो आगे के पार्ट है। ऐसे ही आप आगे जाके देखेंगे, हम एक एंटीसिपेटेड ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करते हैं। सो वो भी जब हम कोर्स करेंगे तो उसके अंदर वो आपको पता क्लियर हो जाएगा। ये तो अप है डाउन है, एंटीसिपेटेड मतलब अब यहाँ से नेक्स्ट कहाँ जाएगा प्राइस, क्या एंटीसिपेट करते हैं हम, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो ये उसका पार्ट है। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि
अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, कैसे होता है और साइडवेज स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जो है गाइस हम नेक्स्ट उसमें हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसका चार्ट पे। हम कैंडल चार्ट पे देखेंगे, इसको रीड करेंगे कि चार्ट पे हम कैसे आइडेंटिफाई करें। हम लाइन चार्ट पे नहीं करेंगे, हम कैंडल स्टिक चार्ट पे करेंगे। तो हम इसको चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है।